इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मतपत्र लेखा के बारे में। मतपत्र लेखा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रपत्र है। इसे कैसे फिल करते हैं, क्या क्या इसमें एंट्रीज हमें करनी है और कैसे हम एंट्री करेंगे, तो इसके बारे में पूरी डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा मतपत्र लेखा का प्रारूप कैसा है, देखने में ये कैसा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रपत्र 36 ऊपर लिखा हुआ है और परिशिष्ट 17 इधर लिखा हुआ है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रपत्र 36 लिखा हुआ है और ये परिशिष्ट 17 यहाँ पर लिखा गया है। अब इसके नीचे मतपत्र लेखा लिखा गया है और नीचे ग्राम पंचायत वार्ड ये सब लिखा हुआ है, और नीचे इसके क्रमांक यहाँ पर देख रहे हैं आप, क्रमांक 1 2 3 4 और नीचे यहाँ पर 5 है। फिर नीचे स्थान, तारीख, पीठासीन अधिकारी का नाम, पदनाम, पार्टी संख्या यहाँ पर दी गई है। कैसे हम इसे फिल करेंगे, इसकी पूरी डिटेल हम अभी इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे कैसे हम इसमें पूरी डिटेल फिल करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, थोड़ी सी डिटेल हम इसके बारे में जानते हैं कि ग्राम पंचायत के सदस्यों, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों तथा जिला पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन के लिए आपको वार्डवार मतपत्र दिए गए हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके मतदान स्थल से ग्राम पंचायत के 9 वार्ड संबद्ध हैं तो आपको प्रत्येक वार्ड के लिए मतपत्रों की अलग अलग गड्ढे दी जाएंगी। इसी प्रकार क्षेत्र पंचायत के सदस्यों एवं जिला पंचायत के सदस्यों के मामले में भी मतपत्रों की अलग अलग गड्ढियाँ दी जाएंगी। मतदान के पश्चात प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए आपको निर्धारित प्रारूप में अलग अलग मतपत्र लेखा तैयार करना होगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि क्रमांक 1 में हम क्या एंट्री करेंगे। देखिए, क्रमांक 1 से पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये ग्राम पंचायत और वार्ड और ये नीचे जो एंट्रीज हैं ये हमें कैसे फिल करनी है। देखिए, जब आपको मतदान स्थल का पता चल जाएगा तो उस मतदान स्थल का क्रमांक और ग्राम पंचायत, वार्ड से सब पूरी डिटेल हमें वहाँ पर मिल जाएंगे। तो वहाँ पर हम उस डिटेल को लिखेंगे और यहाँ पर एंट्री करने के बाद फिर हम नीचे जो क्रमांक दिए गए हैं उसमें वहाँ पर एंट्री करेंगे। तो जो ऊपर की एंट्रीज हैं वो हम जब मतदान स्थल हमें मिल जाएगा तो उसके अनुसार हम वहाँ पर फिल करेंगे। लेकिन नीचे की एंट्रीज हम कैसे फिल करते हैं इसके बारे में हम देखते हैं कि क्रम संख्या 1 2 3 को हम कैसे फिल करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रम संख्या 1 की। तो क्रम संख्या 1 में हम देख रहे हैं मतदान स्थल के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्रों की संख्या। यहाँ पर हमें कितने मतपत्र कुल प्राप्त हुए हैं उनकी संख्या लिखनी है, कहाँ से कहाँ तक प्राप्त हुए हैं उनकी संख्या लिखनी है। जो भी हमें मतपत्र प्राप्त होंगे तो वो क्रम वाइज हमें लगाने हैं, और क्रम वाइज लगाने के बाद किस क्रमांक से हमारा मतपत्र पहला शुरू होता है और सबसे लास्ट का मतपत्र हमारे जो है वो किस क्रमांक का है उसकी एंट्री हमें यहाँ पर लिखनी है। देखिए, सबसे पहला जो हमारा मतपत्र होगा उसका क्रमांक हम यहाँ पर फिल करेंगे और सबसे लास्ट का जो हमारा होगा वो यहाँ पर फिल करेंगे। जो भी मतपत्र हमारे होंगे वो गड्ढियों के रूप में होंगे। 50-50 की गड्ढियाँ हो सकती हैं, 20-20 की गड्ढियाँ हो सकती हैं। उन्हें सभी को हम जोड़ने के बाद जो भी हमारी संख्या होगी वो हम नीचे कुल संख्या में लिखेंगे। देखिए, कुल संख्या हमारी यहाँ पर लिखी जाएगी। जो कुल संख्या होगी, मतपत्र हमें कुल कितने मिले हैं वो यहाँ पर कुल संख्या लिखेंगे, और ऊपर हम किस क्रमांक से किस क्रमांक तक हमें मिला है वो ऊपर लिखेंगे। कुल संख्या हमने यहाँ पर क्रम संख्या 1 में लिख दी है। तो उसी तरह से हम नंबर 2 पर चलते हैं। उपयोग में नहीं लाए गए मतपत्रों की संख्या, अर्थात जो मतदाताओं को नहीं दिए गए हैं। इसमें हम थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। उपयोग में न लाए गए मतपत्रों की संख्या लिखनी है। यहाँ आप उन मतपत्रों की संख्या लिखें जो मतदान समाप्ति के बाद आपके पास शेष रहे हों, चाहे उनके पृष्ठभाग पर सुवेदक रबर सील लगी हो या नहीं, और आपने हस्ताक्षर किए हो या नहीं, यह विवरण भी 2 या 3 लाइनों में शेष रहे मतपत्रों के क्रमांक दर्शाते हुए तथा सामने संख्या लिखते हुए अंत में कुल संख्या के कॉलम में मतपत्रों की संख्या का योग लिखकर पूर्ण किया जाएगा। यहाँ पर जो भी संख्या हमारी है, जो हमारे शेष रह गए हैं, किस क्रमांक से किस क्रमांक तक के हमारे शेष रह गए, कहाँ से और कहाँ तक हमारे शेष रह गए हैं, तो उनकी संख्या को हम जोड़कर कुल संख्या हमारी कितनी आ जाती है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। यानी कि जो हमारे शेष रह गए हैं तो वो यहाँ पर हम लिखेंगे। अब बात करते हैं क्रमांक नंबर 3 की। क्रमांक नंबर 3 में प्रयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या हम यहाँ पर लिखेंगे। प्रयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या हमें कैसे पता चलेगी कि कितने हमें प्राप्त हुए थे क्रमांक नंबर 1 में, यानी कि हमें यहाँ पर कुल कितने प्राप्त हुए थे उसमें से हम ये जो संख्या है ये वाली संख्या हम घटाएंगे। यानी कि क्रमांक नंबर 1 में से क्रमांक नंबर 2 का जो अंतर होगा वो हम क्रमांक नंबर 3 में यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर हम 3 नंबर में लिखेंगे उसका अंतर।
प्रयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या। अब हम चलते हैं नंबर 4 पर। देखिए नंबर 4 में हम क्या करेंगे, मतदान स्थल पर, यहाँ पर आप देख रहे हैं मतदान स्थल पर उपयोग में लाए गए किंतु मतपेटी में नहीं डाले गए मतपत्रों की संख्या। अब हम क्रमांक 4 की बात करेंगे, तो क्रमांक 4 में हम थोड़ी सी इस बारे में बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से होंगे। नंबर 1 हो सकता है कि रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या व क्रमांक। किसी भी कारण से हमने रद्द किया गया हमारा मतपत्र है, तो हम यहाँ पर इसमें लिखेंगे, उसका क्रमांक लिखेंगे और उसकी संख्या यहाँ पर लिखेंगे। उसी तरह से जब हम नीचे चलेंगे, निवेदित मतपत्रों की संख्या व क्रमांक हम यहाँ पर लिखेंगे, क्रमांक लिखेंगे यहाँ पर और उनके नीचे संख्या लिखेंगे। उसी तरह से मुद्रण लेखन की त्रुटि के कारण रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या व क्रमांक संख्या हम ऊपर लिखेंगे यहाँ पर, और उसकी संख्या कितनी है वो हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे। तो इस तरह से मतदान स्थल पर उपयोग में लाए गए किंतु मतपेटी में नहीं डाले गए मतपत्रों की संख्या हम यहाँ पर लिखेंगे। तीनों तरह का योग हम उनका करने के बाद वो यहाँ पर लिखेंगे, और इतना लिखने के बाद फिर नंबर आता है हमारा नंबर 5 का। नंबर 5 हमारा है मतपेटी में डाले गए मतपत्रों की संख्या। यहाँ पर हमारा फाइनल जो मतपत्र हैं उनकी संख्या यहाँ पर हमारी आ जाएगी कि मतपेटी में हमने कुल कितने मतपत्र डाले हैं। तो ये हमारे कुल कितने मतपत्र होंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो हमारा नंबर 3 था प्रयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या में से हम जो हमारा नंबर 4 है मतदान स्थल पर उपयोग में लाए गए किंतु मतपेटी में नहीं लाए गए मतपत्रों की संख्या को घटाएंगे, यानी कि कुल कितने मतपत्र हमने पेटी में डाले हैं मतपेटी में उनकी संख्या हम नंबर 5 पर यहाँ पर लिखेंगे। यानी कि क्रम संख्या 3 में से अगर हम क्रम संख्या 4 को घटाएंगे तो वो मतपेटी में डाले गए मतपत्रों की संख्या यहाँ पर आ जाएगी। ये बहुत ही हमें सावधानी से बनना होगा, क्योंकि काउंटिंग के समय ये देखा जाता है कि मतपत्र लेखा में कितने मतपत्र मतपेटी में डाले गए दर्शाए गए हैं और कितने उसमें प्राप्त हुए हैं। तो इनकी संख्या में यहाँ पर अंतर नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं, नीचे ये स्थान दिया गया है, यहाँ पर स्थान लिखेंगे और उसके नीचे यहाँ पर डेट एंटर करेंगे और उसके यहाँ पर पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे, और उसके नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पदनाम और यहाँ पर पार्टी संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि मतपत्र लेखा को कैसे तैयार किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।